Hello friends, Ni Hao, and welcome to the Mandarin Chinese language. दोस्तों आज हमारा चाइनीज़ का लेक्चर नंबर 3 है और साथ साथ हमारे पास कुछ न्यू वर्ड्स मौजूद हैं इंग्लिश टू चाइनीज़। ये वर्ड्स हमारी डेली लाइफ डेली रूटीन में जो हम इस्तेमाल करते हैं उसकी मैंने आज ये लिस्ट बनाई है ताकि हम अगर कहीं पर अपना इंट्रोड्यूस करवाएं तो हम इन वर्ड्स के ज़रिए हम अपना इंट्रोड्यूस इजीली करवा सकते हैं। तो ये वो वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली रूटीन लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड लिखा हुआ है नेम। नेम को चाइनीज़ में कहा जाता है शम्मा। शम्मा। उसके बाद है टू बी कॉल्ड। टू बी कॉल्ड को कहते हैं जाओ। जाओ। टू बी कॉल्ड का मतलब है कि आपका नाम क्या है, आप किस नाम से जाने जाते हो, पहचाने जाते हो। इट मीन्स सिंपल वर्ड्स के अंदर कि आपका नाम क्या है। टू बी कॉल्ड, आप किस नाम से जाने जाते हो। टू बी कॉल्ड के बाद है ये हम जब सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि टू बी कॉल्ड और जाओ किस तरह से यूज़ होता है। उसके बाद है वेरी। वेरी को चाइनीज़ में कहते हैं हन। हन। उसके बाद है फाइन। इट मीन्स कि ओके फाइन। फाइन को कहते हैं हाउ। हाउ। उसके बाद है वाट। वाट क्वेश्चन के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं। वाट को कहते हैं चाइनीज़ में मिंग्स। मिंग्स। वाट के बाद है हु। हु को कहते हैं शोए। शोए। हु के बाद है टू नो, मीन्स के जानना। टू नो को चाइनीज़ में कहते हैं रंश। रंश। टू नो के बाद है हैप्पी। हैप्पी को कहते हैं गाओशंग। गाओशंग। हैप्पी को दूसरा वर्ड्स भी कहा जाता है। बहुत सारे वर्ड्स हैं लेकिन हम अगले लेक्चर में वो सब कुछ क्लियर करेंगे क्योंकि ये वो वर्ड्स हैं जो हमारे डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं उस तरह का मैंने ये इनकी लिस्ट बनाई है ताकि हम अपना अगर इंट्रोड्यूस करवाएं तो सिंपली वर्ड्स के अंदर कैसे करवा सकते हैं। हैप्पी के बाद है फादर। फादर को जिस तरह से हम बोलते हैं बाबा, तो वो भी चाइनीज़ भी वही बोलते हैं। फादर को कहते हैं बाबा। बाबा। फादर के बाद है मदर। मदर को कहते हैं मामा। 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 मदर के बाद है फ्रेंड। फ्रेंड को कहते हैं फंगयो। 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 फ्रेंड। फ्रेंड के बाद है ऑफ। ऑफ। ऑफ जो हम यूज़ करते हैं मीन्स के को का की मतलब ये अगर आपके पास अगर अपना सेल फ़ोन है तो आप कहेंगे कि दिस इज़ माई सेल फ़ोन। आपके पास बुक है अपनी तो आप कहेंगे कि दिस इज़ माई बुक। अच्छा, ऑफ को कहते हैं त। त। ऑफ के बाद है थैंक्स। अगर हम किसी के पास कोई चीज़ उससे लेते हैं तो हम उसका लास्ट में शुक्रिया अदा करते हैं थैंक्स। थैंक्स को कहते हैं शे शे। शे शे। शे शे। शे शे। एक्स जो है वो श की आवाज़ देता है श। शे शे। थैंक्स के बाद है गुड बाय। बाय बाय। बाय बाय को कहते हैं ज़ाइजन। 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 चलें इन वर्ड्स के अंदर हम कुछ सेंटेंस बनाने की कोशिश करते हैं। हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। हम अपना इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं। तो आप जब भी अपने फ्रेंड से मिलते हैं, किसी से भी आप अगर मिलते हैं तो आप सबसे पहले कहते हैं हेलो, हाय। हेलो को चाइनीज़ में कहते हैं नी हाओ। नी हाओ। नी। नी। नी हाओ। नी हाओ मीन्स हेलो। उसके बाद आप अगर अपने फ्रेंड्स में अगर आप कहीं पर जाते हैं तो आप अपना इंट्रोड्यूस कैसे करवाएं। सबसे पहले आपसे अगर कोई आपका नाम पूछता है तो वो सबसे पहले क्वेश्चन करेगा व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम। तो चाइनीज़ में क्या होगा नी जाओ शम्मा मीन्स। नी जाओ शम्मा मीन्स नी जाओ शम्मा मीन्स।
तो व्हाट इज़ योर नेम का हम जवाब देते हैं माई नेम इज़, जो भी हमारा नाम होता है। व्हाट इज़ योर नेम, आप कहेंगे माई नेम इज़, जो भी आपका नाम होता है। तो आप चाइनीज़ में कैसे कहेंगे, वो जाओ, वो जाओ मीन्स के मेरा नाम, वो जाओ मेरा नाम, जो भी आपका नाम होगा। उसके बाद अगर आप किसी से मिलते हैं, आप कहते हैं कि अगर किसी के हाल अहवाल पूछते हैं तो आप सबसे पहले क्वेश्चन कहते हैं हाउ आर यू। तो आप चाइनीज़ में कैसे कहेंगे, नी हाओ मा, नी हाओ मा, नी हाओ मा, हाउ आर यू, नी हाओ मा। उसके बाद आप उसका जवाब देते हैं आई एम फाइन, आई एम ओके। तो चाइनीज़ में जवाब क्या होगा, वो हन हाओ, वो हन हाओ आई एम ओके, वो हन हाओ, वो हन हाओ, वो हन हाओ आई एम ओके। उसके बाद अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पर खड़े हैं और आपसे पूछा जाता है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खड़े हैं या फिर किसी भी के साथ खड़े हैं, अगर आपसे पूछते हैं कि ये कौन है, हु इज़ ही, तो आप चाइनीज़ में अगर वो आपसे जो इनके क्वेश्चन करेगा वो कैसे करेगा, था शे शोए, था शे शोए मीन्स के हु इज़ ही। तो आप उसका जवाब देते हैं कि ही इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ माई फ्रेंड। तो आप उसका चाइनीज़ में कैसे जवाब देंगे, था शे वोदा फंगियो, था शे वोदा फंगियो। हमने लिस्ट में पढ़ा था कि वोदा का मतलब है मेरा, वो मीन्स वो मीन्स आई, माइन या फिर मी के लिए इस्तेमाल होता है। तक का मतलब है का, इट मीन्स के अगर आपका सेल फ़ोन, जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि आपके पास अगर सेल फ़ोन है तो आप कहते हैं कि आप अगर कहते हैं कि ये सेल फ़ोन मेरा है, दिस इज़ माई सेल फ़ोन। उसके बाद है फंगियो, फंगियो को बोलते हैं फ्रेंड को हम बोलते हैं फंगियो, ही इज़ माई फ्रेंड, था शे वादा फंगियो। उसके बाद अगर आप अपने फादर के साथ खड़े हैं और अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज़ ही, ये कौन है, तो चाइनीज़ में कैसे पूछेगा, था शे शोए, था शे शोए, था शे शोए मीन्स के हु इज़ ही। तो आप जवाब देते हैं ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर। तो आप चाइनीज़ में कैसे जवाब देंगे, था शे वोदा बाबा, था शे वोदा बाबा। उसके बाद अगर कोई ऐसे आपसे कोई पूछ ले कि क्या ये आपके बाबा हैं, तो हम इंग्लिश में कैसे पूछते हैं, इज़ ही योर फादर, इज़ ही योर फादर, क्या ये आपके बाबा हैं। तो चाइनीज़ में वो कैसे सवाल पूछेगा, था शे द बाबा माँ, था शे द बाबा माँ। माँ यहाँ पर जो लगा हुआ है ये असल में क्वेश्चन को मतलब ये आइडेंटिफाइड कर रहा है। माँ जो है, जिस तरह से हम इंग्लिश में इज़ एम आर को शुरू में लगाते हैं, जिस तरह से ये क्वेश्चन बना हुआ है, इज़ ही योर फादर, क्या ये आपके फादर हैं। तो जो माँ है वो चाइनीज़ में माँ जो है वो क्वेश्चन के लिए लगाते हैं, लेकिन वो लास्ट में लगता है। ये हम अगले लेक्चर में क्लियर करेंगे। चलें, इज़ ही योर फादर, क्या ये आपके फादर हैं, क्या ये आपके फादर हैं। तो चाइनीज़ में कैसे कहेंगे वो, था शे द बाबा माँ, था शे द बाबा माँ, क्या ये आपके फादर हैं। तो इसका जवाब आप देंगे यस, ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई फादर। तो आप चाइनीज़ में कहेंगे। चाइनीज़ में यस बोलने के लिए बहुत सारे अल्फाज हैं, जिस तरह से श, आप श भी बोल सकते हैं, शता, शता, आप शता भी बोल सकते हैं, तोय, तोय, इसका मतलब भी यस है। वोता, वोता, वोता का भी मतलब यस, ही इज़ माइन। जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि वो जो है वो आई, मी और माइन के लिए इस्तेमाल होता है। अब मज़े की बात यह है कि चाइनीज़ के अंदर बहुत वर्ड्स कम हैं, तो वो वर्ड्स को अपने करेक्टर के हिसाब से, अपने सेंटेंस के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, और एक वर्ड्स की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। जिस तरह से इंग्लिश में मतलब एक वर्ड्स की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, इस तरह से हम सेंटेंस के हिसाब से उनको यूज़ किया करते हैं। उसके बाद चलें, अगर आपको जवाब पूरा कंप्लीट उसका आंसर देने की, मतलब अगर आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अब अगर कोई आपसे सवाल करता है कि
इज़ ही योर फादर, क्या ये आपके फादर हैं? तो आप इतना बड़ा लंबा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है कि येस ही इज़ माई फादर, जी हाँ ये मेरे बाबा हैं। इतना बड़ा जवाब बोलने से आप सिर्फ यस लगाते हैं। कहीं कहीं पर हम यस भी लगाते हैं। कोई हमसे पूछता है कि क्या ये आपके फादर हैं, हम कहते हैं यस। तो आप सिर्फ यस यूज़ करने के लिए चाइनीज़ में कहेंगे श। आप श भी कह सकते हैं, शता, शता भी बोल सकते हैं, तोय वो भी बोल सकते हैं, वोता, वोता भी बोल सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद अगर आप अपनी इमाम के साथ खड़े हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि हु इज़ शी, ये कौन है, तो वो चाइनीज़ में पूछेगा था शेशोए, था शेशोए। था का मतलब हमने पढ़ा था, ही भी बोलते हैं और शी भी बोलते हैं। था शेशोए, ये कौन है? तो आप कहेंगे शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई मदर। तो हम चाइनीज़ में कहेंगे था शे वो द मामा, था शे वो द मामा, शी इज़ माई मदर। अगर आपसे यही सवाल अगर आपको इस अंदाज में पूछता है कि क्या ये आपकी मॉम है, इज़ शी योर मदर, इज़ शी योर मदर, क्या ये आपकी अम्मी जान है? अगर इसका जो है वो अगर चाइनीज़ में आपसे ये मतलब वो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, था शेता मामा, था शेता मामा, क्या ये आपकी मॉम है? तो उसका आप आंसर कैसे देंगे? आप उसका जवाब देंगे येस शी इज़ माई मदर, येस शी इज़ माई मदर। तो अब येस शी इज़ माई मदर इतना बड़ा बोलने के बजाय आप शब्द इस्तेमाल करते हैं, यस, शता, तोय, वाता। इसमें से कोई भी आप यस के लिए वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसी से मिलते हैं कि अगर सारी मीटिंग ख़त्म होने के बाद हम कहते हैं कि नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई या आपको जानकर बहुत खुशी हुई, तो सेंटेंस इंग्लिश में हम कैसे कहते हैं, नाइस टू मीट यू। तो चाइनीज़ में कहेंगे वह हन गाओशंग रेनशी ने, वह हन गाओशंग रेनशी ने, वह हन गाओशंग रेनशी ने। उसके बाद अगर वो कहते हैं मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई, तो हम सिंपल कह देते हैं कि मी टू, हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। तो वो चाइनीज़ में कहेगा वो ये, वो ये। यहाँ पर वो का मतलब तो हमें पता है कि आई, मी या माइन के लिए इस्तेमाल मतलब होता है। और ये जो है ये हमने वहाँ लिस्ट में नहीं लिखा है, लेकिन ये अगले लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। ये का मतलब है आल्सो। तो इसका आप आंसर मतलब कैसे देंगे, वो ये मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। तो इतना बड़ा आंसर बोलने के बजाय आप सिर्फ सिंपल जैसे हम यानी कि शॉर्टली बोलते रहते हैं नाइस टू मीट यू, तो हम इतना बोलते हैं कि यस मी टू, मतलब हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई। तो चाइनीज़ में कहेंगे वो ये। अच्छा, अब यहाँ पर सीखने की बात एक और नई ये है कि वो का तो मतलब हमें पता है कि आई, मी, माइन के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर जो हन है वो हम हन, हमारी सारी लिस्ट में ये सारे अल्फाज लिखे हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये सेंटेंस क्लियर करवाना चाह रहा हूँ कि मतलब चाइनीज़ के अंदर किस तरह से ये वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं। वो का मतलब है आई, हन का मतलब है वेरी, गाओशंग मीन्स के हैप्पी, गाओशंग मीन्स हैप्पी, रनशे, रनशे मीन्स के जानना, टू नो। और नी का तो हमें पता है कि हम यू को बोलते हैं। उसके बाद वो जो है यहाँ पर मी आ गया, और ये को बोलते हैं टू, मीन्स के मी टू, मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई। उसके बाद अगर हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उसका लास्ट में शुक्रिया अदा करते हैं कि थैंक्स। तो थैंक्स को चाइनीज़ में कहते हैं शे शे, शे शे। अगर आप सिर्फ थैंक्स कहना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे शे शे। अगर आप कह रहे हैं कि थैंक यू, आपका शुक्रिया, थैंक यू, तो चाइनीज़ में कहेंगे शे शे नी, शे शे नी मीन्स के आपका शुक्रिया। उसके बाद है बाय। अगर हम मतलब हमारी सारी मीटिंग ख़त्म हो गई, अब हम जा रहे हैं बाय। बाय को हम कहते हैं ज़ाय जैन, ज़ाय जैन, ज़ाय जैन, बाय। बाय को हम चाइनीज़ में कहते हैं ज़ाय जैन। दोस्तों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 यहीं पर ख़त्म होता है। हम मिलेंगे अपने अगले 4th लेक्चर में।
और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा चैनल मतलब इनके सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरा हर एक लेक्चर, हमारी हर एक असाइनमेंट आप तक पहुंचती रहे। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे, हम सिंपल से सिंपल से वर्ड्स, सिंपल से सिंपल सेंटेंस जो हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वही आप तक पहुंचाएं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू। जय जैन।